गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर 4 है क्लास 6 का साइंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्लांट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ ले। ठीक है, मैंने भी बहुत प्रयास किया है इसको फिगर के माध्यम से पूरा समझाने का। तो देखते हैं पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, तो एंड स्ट्रक्चर, तो इसके आधार पे यानी कि साइज के आधार पे, शेप के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों ने क्या किया है, प्लांट को बांट दिया है। ठीक है, डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में। तो इसको अब देखते हैं कौन कौन सा टाइप्स है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने पार्ट में हम लोग बांटे हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, देख रहे हैं एक फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ट्री, सब्स, हर्ब्स। ठीक है, तो इसमें इसको बांटा गया है। आप फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है, सर्ब्स है, हर्ब्स है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग हर्ब्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। ये देखिए, हर्ब्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो बच्चों फिगर से ही देखने से पता चल रहा होगा आपको कि ये देखिए, ये आपका हर्ब से ये वाला। ठीक है, यानी बहुत छोटा पौधा। ठीक है, अ स्मॉल पार्ट विद सॉफ्ट ग्रीन एंड डेलिकेट स्टेम्स। माने बहुत, मतलब सॉफ्ट हो एकदम। ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, मिंट या कोरिएंडर, धनिया का पौधा आप देखे होंगे, धनिया का, कोरिएंडर का, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, आप चाहें तो उंगली से इस तरह से तुरंत तोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, और पूरा ग्रीन होता है और उसका स्टेम भी ज़्यादा ग्रीनी रहता है ज़्यादातर में। तो पूरा सॉफ्ट हो, स्मॉल हो। ठीक है, और देखिए ग्रीन हो, तो उसी को हम लोग यानी ऐसे, जैसे कि कोरिएंडर हो गया, ठीक है, मिंट हो गया, ये सब पौधे को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए 2-4 यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्री मनी है, एलोवेरा है। ठीक है, चाइना सीड्स है। तो ये सब क्या है कि ऑनियन है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो आपका हर्ब्स में आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं बच्चों, फिर देखते हैं सब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, मीडियम साइज होता है। देखिए, मीडियम साइज प्लांट विद अ हार्ड वुडी स्टेम, दे आर bushy and have branches growing close to the ground। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये भी मीडियम साइज होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये रोज के प्लांट को, ये तुलसी के प्लांट को, इसका देखिए बच्चों, इसका जो स्टेम्प है, ये वाला, ये जो स्टेम्प है, इसको आप चाहिएगा तोड़ने के लिए तो जल्दी टूटेगा नहीं, बहुत रिजिड होता है। ठीक है, बात सुन, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब ये स्ट्रांग होता है थोड़ा। ठीक है, ये स्ट्रांग होता है थोड़ा। ठीक है, वही चीज़ है, वुडी स्टैम्प्ड होता है, हार्ड होता है। देखिए, हार्ड होता है, वुडी स्टैम्प्ड होता है, स्टेम होता है। ठीक है, तो ये जल्दी बत थोड़ा मजबूत होता है ये। ठीक है, ये जल्दी टूटता नहीं है। तो ये और मीडियम साइज का होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सब्स के नाम से जानते हैं। अब क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्री। एग्जाम्पल तो इसका देख लिए बच्चों कि एग्जाम्पल में रोज है, हिबिस्कस है, ठीक है, तुलसी है, ये सब इसका है, सब का एग्जाम्पल है। अब ट्री के बारे में हम लोग आते हैं। ट्री, तो ये सबसे बड़ा होता है, ये तीनों में हम लोग जो देखे, ये सबसे बड़ा होता है ये साइज में। ठीक है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है। टॉल एंड लार्ज प्लांट विद अ थिक वुडी स्टेम। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पर एक बात और याद है
याद करना कि जो है कि वो जो वुडी स्टेम है, हम लोग जो स्टेम बोल रहे हैं, तो इसका स्टेम बहुत मोटा होता है। देखिए बहुत मोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए इसको ट्रंक के भी नाम से जाता है। इसके स्टेम को ट्रंक भी कहते हैं, ये याद रखें। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक जीवित रहता है, ठीक है। और तो ट्री में का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, तो मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, नीम है, ठीक है, बरगद है, अमरूद का पेड़ है। तो ये सब क्या है, ट्री के कैटेगरी में आते हैं, और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है बच्चों, बहुत विशाल विशाल ट्री आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के कारण इसके स्टेम को ट्रंक भी कहा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग उधर तो जान लिए कि 3 टाइप का होता है प्लांट, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों एकदम क्लियरली, ठीक है, कि क्या है ऊपर वाला जो प्लांट, देखिए ये जो सॉइल है यहाँ से ये इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग सूट सिस्टम, ठीक है। सूट सिस्टम में आप देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है, फ्लावर आएगा, लीफ आएगा, फ्रूट आएगा, स्टेम आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है सूट सिस्टम कहलाते हैं। मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है। और इसी मिट्टी के नीचे वाले भाग को देखिए, ये वाला जो भाग है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, जो मिट्टी यानी जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसमें आपका रूट आ जाता है, ठीक है, उसमें आपका रूट आ जाता है, तो इसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। एक बात ये समझ में आ गई। अब जो क्या है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो फूल होता है उसी को हम लोग फ्लावर के नाम से जानते हैं, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, ये आप जान लें, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लीफ, लीफ ये जो ये सब क्या है, ये सब लीफ है। तो लीफ, प्लांट में लीफ होता है, इसको लीफ जानते हैं। और ये जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत मतलब हेल्प करता है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस लगभग ना ही होगा। ऐसे स्टेम से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 99% जो है 90% लिप से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखें। उसके बाद है आपका ये देखिए फ्रूट, ये देखिए ये है फ्रूट। तो फ्रूट क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, संभाल के रखे हुए रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टेम्स, देखिए इस ये जो मेन यहाँ से ये गया, ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रीन ग्रीन मैच कर जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों, सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, खड़ा होने में, सीधा खड़ा होने में ये सपोर्ट करता है स्टेम, ठीक है। दूसरा अब ये देखिए ये क्या है आपका, ये सब क्या है, रूट। तो रूट तो जानते हैं, ये क्या करता है, वाटर से मिनरल्स सॉरी सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखें। अब एक एक करके धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, कि फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट्स, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं रूट। रूट क्या क्या करता है, ठीक है। तो देखिए एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी प्लांट को क्या करता है, जमीन के मिट्टी से उसको जोड़े हुए रखता है, ठीक है, ठीक है। एंकर्स, इसका जो छोटा छोटा जो भाग आगे बढ़ेगा रूट का, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, यानी ये क्या करता है, प्लांट को सॉइल से पूरे जोड़े हुए रहता है, ठीक है, रूट का एक काम है। दूसरा और क्या काम करता है रूट, एक तो वो जमीन से पौधे को यानी प्लांट को जोड़े हुए रहता है, रूट है तभी वो जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं जुड़ा हुआ रहता। दूसरा एब्जॉर्ब वाटर, रूट क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड समटाइम्स कभी कभी रूट क्या करता है, फूड को भी स्टोर करता है, ठीक है। कभी कभी किसी पौधे में ऐसा भी होता है कि ये रूट क्या करता है कि ये फूड को भी स्टोर करता है, यानी फूड भी स्टोर किया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, और प्लांट को सोइल से जोड़े रखा, ठीक है।
इतना काम होता है रूट का, ठीक है, ये आप याद रखें। दूसरा, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेम, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं, यहां से ये देखते हैं, ये स्टेम के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या क्या करता है। स्टेम बताए थे कि स्टेम किसको कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पूरा जो ग्रीन पार्ट हो गया आपका, ये वाला, ये वाला, ये पूरा सीधा जो खड़ा है इस तरह से, ये क्या है आपका कि स्टेम है। तो इसको देखिए ये क्या करता है, सपोर्ट द प्लांट, बताए थे ये प्लांट को पूरा सपोर्ट करता है, सीधा सीधा खड़ा रखने के लिए इसको एकदम सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स, यानी रूट से लेकर के पत्तों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है, स्टेम के माध्यम से ही होता है। स्टेम यदि नहीं रहा तो मिनरल्स है, वाटर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ठीक है। और बच्चों एक बात और, ये भी सम टाइम्स स्टोर फूड, ये भी फूड को स्टोर करता है, ठीक है। स्टेम भी फूड को स्टोर करता है, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं लीफ के बारे में, ठीक है। ये लीफ के बारे में यानी पत्ते के बारे में क्या करता है, कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, यानी पत्तियों में ही, ठीक है, लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है पौधे के पत्तियों में ही होता है, प्लांट के लीफ में ही होता है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां से ये देख सकते हैं कि द प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर इन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये दो चीज होता है, एक तो ट्रांसपीरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। पौधे से के पत्तियों से क्या होता है ना बच्चों, कि जितना भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि पूरा का पूरा मतलब पूरा क्या मतलब बहुत सारा वाटर जो है वो पत्तियों से वेपर बन करके उससे निकल करके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों हम लोग फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या है आप जान रहे हैं, फ्लावर फूल, ठीक है। तो इसको क्या, फ्लावर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट से ही रिप्रोडक्शन का, प्लांट के फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है बच्चों, वही जो है रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहीं पे, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ठीक है। तो फ्लावर ही क्या करता है, सीड्स का प्रोडक्शन करता है, यानी पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का काम वहीं से प्रारंभ होता है और वहीं पे, ठीक है, सीड्स वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं, यानी आपको बोले कि फ्लावर क्या है, तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये आपको बताना है। फंक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स, अब देखिए, या फंक्शन ऑफ रूट्स यहाँ बोलना है, ठीक है। कुछ कुछ जो है उसके फंक्शन के बारे में, जैसे रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी थोड़ा डिटेल में। तो देखिए रूट जो होता है ना बच्चों, ये देखिए रूट वो दो टाइप का होता है, ठीक है। रूट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइबर्स रूट, ठीक है। अब टेप रूट और फाइबर रूट्स में क्या अंतर है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है फाइबर रूट से, ये देखिए ये वाला जो है ये फाइबर रूट से और ये टेप रूट से। तो फाइबर रूट्स में होता क्या है कि इसमें बहुत सारा ब्रांचेस हो जाता है, बहुत सारा ब्रांचेस हो जाते हैं, देखिए बहुत सारा ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है। एकदम कोई मेन ब्रांच इसमें नहीं है, कहेंगे कि इसमें से मेन ब्रांच कौन है तो आप नहीं बता सकेगा। लेकिन टेप रूट्स में क्या है, देखिए ये एक सिंगल ब्रांच है ये वाला, और सॉरी सिंगल एक, हाँ सिंगल एक रूट से और मेन रूट से, और उसी से ढेर सारा ब्रांच इस तरह से निकला हुआ है, इस तरह से निकला हुआ रहता है। तो इसी को बोलते हैं टेप रूट्स। ऐसा जब भी रहता है, गाजर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, ये सब क्या है, टेप रूट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें।
तो वही चीज है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, अ सिंगल थिक मेन रूट विद अ स्मॉलर साइड रूट्स, ठीक है। तो ये क्या एग्जाम्पल, कैरट, ठीक है, यानी आपका गाजर जो क्या है टेप रूट्स के अंदर आता है। अभी क्या है फाइबर रूट्स, तो अ क्लस्टर ऑफ थिन रूट्स, मतलब बहुत सारे पतले रूट्स का कलेक्शन है, ठीक है, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, उसी से वो ग्रो कर रहा है स्टेम से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपका वीट, ठीक है, जो वीट गेहूं होता है, गेहूं का पौधा का जो रूट है उस रूट को हम लोग फाइबर रूट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फंक्शन तो जान ही गए हैं, रूट का फंक्शन तो जान ही रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड एंकरेज एंड सम टाइम स्टोरेज ऑफ फूड। ये रूट का क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, वो ऊपर में ही पढ़ चुके थे हम लोग। अब स्टेम का भी फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा ये सब रिपीट हो रहा है। फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट, कंडक्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स and and other part of the plant and transports food from leaves to the other part। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है यहाँ पे स्टेम्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, ये काम ऊपर में डेफिनेशन के तौर पे उसको पढ़े और यहाँ फंक्शन के तौर पे पढ़े, फंक्शन से ही डेफिनेशन बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। अब एक न्यू चीज आपको यहाँ पर मिला है, नोट्स एंड इंटर नोट्स, ठीक है, इंटर नोट्स ये क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं। नोट्स एंड इंटर नोट्स बोलता है कि द पॉइंट्स ऑन द स्टेम्स वेयर लीव्स आर अटैच्ड आर कॉल्ड नोट्स एंड द स्पेस बिटवीन नोट्स आर कॉल्ड इंटर नोट्स। यानी फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं बच्चों, कितना बहुत बच्चे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको देखिए, जहाँ पे देखिए जो गांठ जैसा रहता है ना, ये गांठ जैसा पूरा जहाँ पे लीफ जो है पत्ता जो है ग्रो करता है, वहां को हम लोग बोलते हैं नोट्स। यानी ये क्या है आपका नोट्स, ये वाला जो गांठ है ये क्या है नोट्स है, और दूसरा नोट्स यहाँ पर है, ठीक है। और दो नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इंटर नोट्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोट्स, ठीक है। दो नोट्स के बीच को ही इंटर नोट्स बोला जाता है। और नोट्स किसको बोलते हैं, जहाँ गांठ होता है, जहाँ से पत्तियां ग्रो करती हैं, ये ग्रो करता है, उसी को हम लोग नोट्स के नाम से जानते हैं, नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं बच्चों, लीफ यानी पत्ता। पत्ते के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप जानते हैं पत्तियों में क्या क्या होता है, कि देख रहे हैं यहाँ फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पत्तियों में क्या क्या होता है, ठीक है। ये बीच, ये सीधा वाला जो पार्ट है बच्चों, ये एक मेन ब्रांच हो गया, ठीक है। ये जो है यहाँ इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए पेशियोल, इसको क्या बोला जा रहा है, पेशियोल, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से एक और यहाँ आगे जो बढ़ा, इसको मिड रिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो बहुत छोटे छोटे ये सब ब्रांचेज है, इधर से ऐसे 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 जो ब्रांचेज है, उसको विंस के नाम से जानते हैं, हमको विन विन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो पिक पे जो पोर्शन है उसको टिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मेरा पूरा क्या हो गया, स्टेम्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो पत्तियों का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको हम लोग और देखते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो क्या बोल रहा है कि कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लैमिना। ये पूरा फ्लैट पार्ट को लैमिना हम लोग बोल सकते हैं, लैमिना और ब्लेड, विंस एंड अ पेशियोल, ठीक है, पेशियोल। तो इसमें ये कंपोज्ड होता है, पेशियोल होता है, विंस होता है, और ये पूरा का पूरा फ्लैट पार्ट होता है जो कि लैमिना होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, प्लांट का। तो आप सॉरी प्लांट बोल रहे हैं, लीफ, प्लांट का लीफ का, ठीक है। तो इसका आप फिगर भी बना करके दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ये पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, एक होता है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग देखें। वेनेशन दो टाइप का होता है, ठीक है, वेनेशन दो टाइप का होता है।
एक रेक्टिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो वो जो विंस था ना बच्चों, विंस क्या था, जो पतला पतला एकदम, जो ये देखिए ये ब्रांचेस टाइप का ये आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंस। इसमें इसमें क्या है, सभी लाइनें पैरेलल है, ये देखिए इस तरह से पैरेलल है, और इसमें क्या है, पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया ये सॉरी ये वाला, हाँ, रेक्टिकुलेट वेनेशन, ठीक है, और ये हो गया पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो वही एक नेटवर्क है, ये आप देख सकते हैं, अ नेटवर्क ऑफ विंस यूजुअली इन डाइकोटाइलडनस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल में मैंगो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है मैंगो में, ठीक है। रेक्टिकुलेट का मतलब ये है, पूरा देखिए ये ब्रांच जो है बिखरा हुआ है एकदम इधर उधर, ये बिखरा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, ये पूरा मतलब क्या है, एक नेट जाल की तरह एकदम बिखरा हुआ है। लेकिन इसमें वेनेशन कैसा है, इसमें इसमें एकदम पैरेलल है, इस तरह से एकदम, इस तरह से ये पैरेलल है, सिंगल सिंगल कर करके, ठीक है। ये हो गया पैरेलल वेनेशन और ये हो गया रेक्टिकुलेट रेक्टिकुलेट वेनेशन, ठीक है। आप और बढ़िया से इसको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें इसमें क्या है, देखिए ये ब्रांचेस गया है, इसमें ढेर सारा इधर उधर से ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, रेक्टिकुलेट वेनेशन। और इसमें देखिए एक ये और उसके बाद ये पैरेलल, सब पैरेलल टाइप का आ रहा है, तो ये सब जो है ये पैरेलल वेनेशन। तो ये विंस का जो पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग वेनेशन के नाम से जानते हैं। और ये दो टाइप का होता है, रेक्टिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो ये चीज रहा। तो फंक्शन क्या है, ये वेनेशन जो है, ये वेनेशन का ये पूरा जाल बिछा हुआ रहता है विंस का, इससे फायदा क्या है, तो जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये बहुत बेनिफिट दिलाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कि फूड जब प्रिपेयर हो जाता है तो पूरे बॉडी में इसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारा ये विंस रहता है, तो उसी के माध्यम से सब भेजा जाता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन में भी बहुत फायदा करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस में भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पौधों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों फोटोसिंथेसिस, ये इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि पेड़ पौधे जितना भी हैं वो अपना फूड का प्रिपेयर करते हैं सन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ये क्या करेगा, सन के प्रेजेंस में इसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, इनकी जो पत्तियां हैं सन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, वहां से ये पत्तियां क्या करती हैं कि एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। उसके बाद वाटर जो कि जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से पत्तियों में जाता है, ठीक है। सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं रूट, और रूट एब्जॉर्ब करके इसको स्टेम से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाता है पानी, यानी वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और पत्तियों में बच्चों क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सभी मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करते हैं, ये अपने फूड के रूप में ये पौधे जो उसका यूज करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जो कि हम लोग ऑक्सीजन इसी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, फूड प्रिपरेशन का और ऑक्सीजन रिलीज करने का, तो इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक दो बात जानना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है। तो यहाँ क्लियरली आप पढ़ चुके हैं अभी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और पत्तियों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो यूज होता है। और जब फूड पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। और क्या रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक डेफिनेशन है, द
द लीफ यूजेज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये रहा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और यदि समझ में आया हो, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे का जो भी और पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।